उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे छोटे छोटे राजनीतिक दल भी सामने आते जा रहे हैं। मुरादाबाद में भी एक ऐसा महागठबंधन सामने आया है जिसके नेताओं का कहना है कि राजनीतिक दल सामाजिक दलों को मिलाकर एक महागठबंधन बनाया गया है जो यूपी विधानसभा की 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उनका मकसद बीजेपी को हराना है। महागठबंधन के नेताओं ने बड़े बड़े दावे और वादे किए। उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार यूपी की सत्ता पर काबिज होती है तो हर एक परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री देना, रोजगार देना, बेरोजगारी भत्ता देना जैसे बड़े बड़े वादे किए गए हैं। लेकिन चुनावी मौसम में इस तरीके के दावे करना कोई बड़ी बात नहीं है। महागठबंधन की एक यात्रा लखनऊ से चलकर मुरादाबाद पहुंची और एक बैंक्वेट हॉल में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, यूपी की सत्ता पर अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो यूपी के अंदर एक मुख्यमंत्री और 5 उप मुख्यमंत्री दिए जाएंगे। हर मुख्यमंत्री का कार्यकाल 1 साल का होगा। अभी ये यूपी में प्रयोग कर रहे हैं और इसको एक्सपेंड करने का इरादा है पूरे हिंदुस्तान में। तो यहाँ कामयाबी मिलेगी तो इंशाल्लाह आगे भी चलेगा और पूरे उत्तर प्रदेश में ही महागठबंधन चुनाव लड़ने का इरादा रखता है। कितनी पार्टियां अभी 43 पार्टी इसमें सम्मिलित हैं और 5 ये घटक दल हैं जिनके अंदर 10 पार्टी हैं, किसी में 5 पार्टी हैं। 5 गठबंधनों के ये महागठबंधन है अभी फिलहाल। अभी ये और जैसे वैसी सामने और या राजभर जी ने एक बना रखा, क्या नाम है उसका, भारत है भागीदारी मोर्चा, उनसे भी बात चल रही है, वो भी आएंगे। फिर ये शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, शिक्षा और संपत्ति में जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देना है सबको। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये नारा है एक तो हमारा। दूसरा है प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देना। पूरी यूपी में 403 सीटों पर 403 सीटों पर चुनाव लड़ा है। जी। अभी मैनिफेस्टो तो नहीं आया आपका? मैनिफेस्टो नहीं, ये मुख्य बिंदु हैं जो मैं बता रहा था आपको। तो एक चीज और जानना चाह रहा था, ये मेन मुख्य बिंदु ये भी है इसमें कि 5 साल में 5 जातियों से 5 मुख्यमंत्री और 25 जातियों में से 25 उप मुख्यमंत्री बनाना है, डिप्टी सीएम बनाने। प्रदेश सरकार इस वक्त जो है वो किसानों का बकाया ब्याज सहित दिलवाना है, कृषि कानूनों को ख़त्म कराना है, 300 यूनिट बिजली फ्री देनी हर शख्स को, चाहे वो गरीब हो अमीर हो कोई भी। इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हाँ, बीमारी को लेकर आजम खां के साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। महागठबंधन लड़ेगा और वो लड़ाई चाहे न्यायपालिका में लड़ी जाए या सड़कों पे लड़ी जाए। वो क्या नाम है साहब? मेरा नाम डॉक्टर अनवर सलीम है और नेशनल अमन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और सर्वदल एकता मंच का संयोजक व संस्थापक हूँ। और मेरे साथ जो हैं तकरीबन 15 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह साथ में हैं। उसमें 5 अलग अलग बिरादरियों के मुख्यमंत्री जब होंगे तो वो अपनी जात, अपनी बिरादरी के बारे में भी सोचेंगे, जिनको अभी तक आज तक हक और इंसाफ मिला ही नहीं है। जो पिछड़े हुए हैं, अति दलित हैं, अति पिछड़े हुए हैं, उन सबको हम इंसाफ देंगे। और उसकी भी एक कोर कमेटी होगी, जो कोर कमेटी डिप्टी सीएम या सीएम साहब को तय करेगी। उसमें ऐसा नहीं होगा कि सीएम साहब बन गए तो अपनी मनमानी कर लेंगे। यहाँ मनमानी का सवाल नहीं होगा। जहाँ हमारा तो टारगेट बल्कि ये होगा कि कम से कम 100 पार्टी एक साथ जोड़ी जाए इस मंच के अंदर। मानव क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। गठबंधन इन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ता है। गठबंधन जो है ये मानवीय मुद्दों को, जो दबे कुचले गरीब मजलूम हैं, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को, जो जिनको हक नहीं मिला है उनको हक दिलाने के लिए ये महागठबंधन बना। उन गठबंधनों का महागठबंधन बना है जिसमें आज मध्यम वर्गीय जो पिस रहा है उसके लिए सबसे बड़ी योजना हमारा गठबंधन ने तैयार किया है, वोटरशिप की। वोटरशिप हम खैरात में नहीं दे रहे हैं साहब, ये आपका हक है, प्रजा का हक है और उस हक को हम देना चाहते हैं। तो 4,000 रुपया महीना राज्य सरकार और 4,000 रुपया केंद्र सरकार, इस तरह से 8,000 रुपया प्रत्येक वोटर को हम देंगे यदि हमारी सरकार बनती है तो मध्यम वर्गीय बढ़िया से जिएगा, खाएगा, प्लस नौकरी जो भी होगा हर परिवार से एक नौकरी देंगे।